जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ा था और आज परसेंटेज 3 पढ़ने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों, कल परसेंटेज का पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी और आज उसको देखते हैं। उसके बाद अपन परसेंटेज 3 चालू करते हैं। देखते हैं दोस्तों, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक संख्या का 17% 68 है तो वह संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, कल 68 के स्थान पर 78 हो गया था, 78, वो हमारी मिस्टेक थी। आप उसको थोड़ा सा सुधार लें, इसलिए आपको आज ये बताया जा रहा है। 17% 68 के बराबर है। इससे 17 एकम 17, 17 चौके 68। ये 1% की वैल्यू 4 है और हमें संख्या होती है हमारी 100%। 100% की वैल्यू निकालनी है, या 2 जीरो इधर लगा दो, ये 100% बन गया, और 2 जीरो इधर लगा दो, ये 100% की वैल्यू बन गई। यह हमारी संख्या है। दोस्तों, कल हमारे परसेंटेज के पार्ट 2 में ये 68 के स्थान पर 78 हो गया था। आप इसको सुधार लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक 180 का 15%, कोमा 250 के 18% से 18% का कितना प्रतिशत है। एक 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। देखते हैं दोस्तों, 180 का 15% का मतलब होता है गुणा। जब परसेंट जब हटाते हैं तो अपन 100 का भाग देते हैं, लेकिन अपन 100 का भाग नहीं देंगे, डायरेक्ट 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर हटा देंगे, जिससे अपना क्वेश्चन बहुत छोटा और आसान हो जाता है। तो परसेंट से 2 जीरो हटाते हैं, लेकिन हमारा ऊपर एक ही जीरो है, तो अपन 1 जीरो हटा देंगे और बचा हुआ 1 जीरो नीचे लगा देंगे। सेम इसी प्रकार 250 का 18%, परसेंट हटाएंगे, परसेंट से 2 जीरो हटा देते हैं, लेकिन हमारा 1 जीरो है, तो अपन 1 जीरो का भाग लगा देंगे या 10 का भाग लगा देंगे। 5 से ये काट दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 9 पर, यह 9 ती 27, हमारा इधर 27, कोमा इधर 5 से 5 पर, और ये 5 से 2 पर, और ये 2 से
9 पर कटेगा। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। दोस्तों, जिसके पीछे का लगा रहता है उसको अपन नीचे रखते हैं और जिसके पीछे का नहीं होता है उसको ऊपर रखते हुए परसेंट निकाल देते हैं। तो इसके पीछे अपना का है तो इसको नीचे रखेंगे। 45 27/45 इंटू परसेंट में निकालने के लिए 100। 5 से काट दो, 5 नेम 45, 5 से ये 20 पर, 9 से ये 3 पर, या 20 दिया 60, यही हमारा आंसर होगा 60%। यही हमारा आंसर होगा। यदि एक संख्या के एक चौथाई का 1/7 भाग 6 है तो संख्या के 50% का 20% क्या होगा? दोस्तों, यदि एक संख्या के एक चौथाई का 1/7 भाग 6 है तो संख्या के 50% का 20% क्या होगा? वो हमारी एक संख्या है, x है। x का 1/4 या 1/4 का 1/7, 1/7 का मतलब इंटू 7 भाग 6 है, या ये 6 के बराबर है। 7 चौके 28 या 6 इंटू 28। जब अपन इसमें गुणा करके उधर अपना गुणा करते हैं तो x की वैल्यू या ये हमारी संख्या निकल आई 6 इंटू 28। इसका 50% का 20% हमें निकालना है। का 50% का मतलब गुणा 20%, परसेंट हटाएंगे तो 0, 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 दूनी 10, 10 से ये 0 कैंसिल। अब हमारा नीचे 10 बचा। 8 छिंग 48 के 8, हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16। जब अपन 10 का भाग देते हैं तो 0.1 अंक इधर आ जाता है और यही हमारा आंसर होगा। एक संख्या को 20% घटाने से 48
रह जाती है तो उसे 70 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाएगा। एक संख्या को 20% घटाने से 48 रह जाती है तो उसे 70 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, एक संख्या को 20% घटाने से हमारी 100% संख्या है, ये हमारी संख्या है 100%, और 20% घटाने से यह, इसको अपन 20% घटा देंगे तो यह 80% रह जाएगी। और क्वेश्चन में 20% घटाने से 48 रहती है, या 80% की वैल्यू ये 48 होगी। 80% की वैल्यू 48। इसका अपन क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। यह 80 48/80 जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसका अपन गुणा करते हैं। तो हमें संख्या निकालनी है। संख्या 100% होती है। 0 से 0, 4 से ये 2 पर, 4 से ये 12 पर, और 2 से ये 6 पर। ये हमारी 60 संख्या है। और क्वेश्चन के मुताबिक 70 बनाने के लिए इसको कितना बढ़ाया जाएगा। 70 बनाने के लिए इसको 10 बढ़ाया जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या उनचास 56 है तो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम परसेंट वैल्यू को पकड़ते हैं। 16 सही 2/3%। इसका संख्यात्मक मान होता है या फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना 1/6 निकल के आएगा। इस कंडीशन में नीचे वाली संख्या होती है वो अपनी मूल संख्या होती है। मूल संख्या ये वाली होती है, या हमारी ये 100% होती है। ये 100% होती है तो उसका 16 सही 2/3% 1 होता है।
तो क्वेश्चन के अनुसार 16 सही 2/1 से जोड़ने पर या 1 से जोड़ने पर 6 में 1 को जोड़ने पर हमारा 7 प्राप्त होता है। और क्वेश्चन के अनुसार 7 नहीं 49 56 प्राप्त होता है। तो 7 की वैल्यू 49 56। इससे ये कितने गुना ज़्यादा, 7 7 49, 0 7 8 56 या 708 गुना ज़्यादा। तो मूल संख्या भी हमारी 6 न होकर 708 गुना ज़्यादा होगी। आठ छिक्के 48 और 7 छिक्के 42, यही हमारा आंसर होगा। यदि किसी संख्या को उसके 11 से 1/9%, उसके 11 से 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या को उसके 11 से 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात करें। देखते हैं दोस्तों, ऐसी कंडीशन में अपन परसेंट वैल्यू को लेते हैं। 11 सही 1/9%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। इस कंडीशन में हमारी जो नीचे वाली संख्या होती है वो मूल संख्या होती है और मूल संख्या होती है या ये अपने आप में 100% होती है। उसका 11 से 1/9% 1 होता है, ऊपर वाली संख्या होती है। तो 11 से 1/9% से जोड़ने पर या 11 से 1/9% की वैल्यू 1 को जोड़ने पर 10, यहाँ हमारा 10 प्राप्त होता है। क्वेश्चन के अनुसार 10 नहीं 900 प्राप्त होता है या 10 की वैल्यू 900, इससे ये 90 गुना ज़्यादा। दोस्तों ये 90 गुना ज़्यादा, तो मूल संख्या हमारी 9 न होकर ये भी 90 गुना ज़्यादा, 9 9 81 और 0 का 0, 810 होगी। यदि किसी संख्या में से 6 सही 2/3% घटाने पर 56 70 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या में से 6 सही 2/3% घटाने पर 56 70 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें।
इस ऐसी कंडीशन में अपन परसेंट वैल्यू को लेते हैं 6/2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें नहीं पता है तो अपन इनका इंटू करके निकाल लेते हैं। 6×3 = 18 और 2 20। 20/3 जब परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग देते हैं। 0 से 0, इससे ये 1 पर और इससे ये 5 पर, या 1/15। ये हमारी मूल संख्या होती है। मूल संख्या होती है, या ये अपने आप में 100% होती है। उसका 6/2/3% वैल्यू वो 1 के बराबर होती है। या 6/2/3% घटाने पर 6/2/3% की वैल्यू 1 होती है। इसमें से इसको घटाने पर हमें इसमें ये प्राप्त होता है और इसके अनुसार हमें 14 प्राप्त होता है। या 14 की वैल्यू ये 56/70, इससे ये 14/70, 14/70, 0, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 14/70, 405 गुना ज़्यादा। तो मूल संख्या भी 405 गुना ज़्यादा होगी। 15 चौके 60, पन्ना 75 के 5, सॉरी 75 के 75, 0 लगाए, 15 चौके 60, और यही हमारा आंसर होगा। किसी संख्या का 1/3 1/3 96 है, तो उस संख्या का का 10% ज्ञात करें। किसी संख्या का या x का 1/3 96 है, या सॉरी 96 के बराबर है। इस कंडीशन में 3 का अपन उधर इंटू करते हैं। x बराबर 96 इंटू 3, उसका 10% निकालना है, तो 10/100। 0 से 0 कैंसिल, गुणा कर दो। 6×3 = 18, 18 के 8 हासिल 1, 9×3 = 27 और 1 28। जब अपन 10 का भाग लगाते हैं तो 0.1 अंक इधर आ जाता है। यही हमारा आंसर होगा। $320 के 10% में कितना जोड़ा जाए? जोड़ा जाए के परिणाम $230 के 30% के बराबर हो जाए।
देखते हैं दोस्तों, 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए। 320 का 10%, जब अपन परसेंट हटाते हैं तो 2 जीरो को कैंसिल करते हैं। यह हमारा 32 निकल के आया। 32 इंटू 1 32। कितना जोड़ा जाए, इसमें कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए। परसेंट हटाते हैं तो परसेंट हमारा 2 जीरो को हटाता है, तो परसेंट से ये 2 जीरो हटा दो। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6 6। इसमें कितना जोड़ा जाए कि 69 हो जाए, या 9 में से जब अपने 2 जाएंगे तो 7 आएंगे 3। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, आज की ये मेरी क्लास आपको कैसी लगी? अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।